राधे राधे दोस्तों, मैं आपका साथी गुलशन सर। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, चाप की लंबाई होगी। पहला ऑप्शन है 22 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 16.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 11 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 5.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर दिया गया है 21 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया, एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाती है, तो थीटा हो गया आपका 30 अंश। और क्या दिया गया, चाप की लंबाई पूछेगी। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई का मान 22 बटे 7, 7 नीचे पहुंच जाएगा। आर आर कितना है 21 सेंटीमीटर, और थीटा कितने अंश का है 30 अंश का, गुणा 360 था, ये गुणा में हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है। इस प्रकार से देखो 22/7, पहला बटे दूसरा बटे तीसरा चौथा। अब इसका बटे दिया नहीं है तो ये कहां जाएगा, बीच में, इसीलिए 7 ने कहां पहुंचा दिया, 360 के साथ गुणा में। अब देखेंगे 7 तिया 21, 0 से 0 कैंसिल, 3 से कहा 12, 3 चौको 12, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 11 सेंटीमीटर। अब देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है। तीसरा विकल्प मैच कर रहा है, अतः तीसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 अंश है के संगत चाप की माप होगी। पहला विकल्प है पाई बटे 2 सेंटीमीटर, दूसरा विकल्प है पाई सेंटीमीटर, तीसरा विकल्प है 3 पाई बटे 2 सेंटीमीटर, और चौथा विकल्प है 2 पाई सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या क्या दिया गया ये लिखेंगे। त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो त्रिज्या आर बराबर हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया है, थीटा दिया गया, कोण दिया गया है, कोण जो है थीटा कितना दिया गया है 30 अंश। क्या पूछी गई, चाप, संगत चाप की माप। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360। इधर ध्यान देंगे, देखो पाई सभी में आ रहा है, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, ठीक है ना। 2 पाई आर, आर यहां पर कितना है 6, थीटा यहां पर क्या है 30 अंश बटे 360। 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 6 दूनी 12, 2 से 2 को काटेंगे, क्या आ गया पाई। तो चाप की जो लंबाई है वो कितनी आएगी, पाई सेंटीमीटर। अब विकल्प में देखेंगे कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, दूसरा विकल्प मैच कर रहा है, अतः दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे वीडियो पर। यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। 4 विकल्प इस प्रकार है, पहला 120 अंश, दूसरा 90 अंश, तीसरा 60 अंश, चौथा 30 अंश। तो सबसे पहले ये देखेंगे क्या क्या दिया गया, हमें त्रिज्या दे दी गई, त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल आर दी गई है 14 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम मान के चलेंगे, कोण हमें निकालना है, माना
कोण बराबर थीटा। तिज खंड का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 बराबर 154। पाई का मान होता है 22/7। ये 7 कहाँ पहुंच जाएगा नीचे, गुणा 360 पहले से था नीचे, इसलिए गुणा में लिखा जाएगा। आर यहाँ पर क्या है 14, तो 14 गुणा 14 थीटा पूछा गया 154। अब ये सोच रहे होंगे सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो हम समझेंगे पहला बटे दूसरा बटे तीसरा बटे चौथा, पहले के चौथे से दूसरे का तीसरे से होता है। अब यहाँ पर क्या है, इसका बटे है इसका बटे, तो कहां जाएगा बीच में, इसीलिए हमने यहाँ पर गुणा कर रखा है। अब यहाँ पर थीटा बराबर जो भाग में है वो किस में जाएगा, गुणा में, 7 गुणा 360, और जो गुणा में है वो किस में जाएगा, भाग में, 22 गुणा 14 गुणा 14। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 7 का भाग 14 में देंगे 2 बार, 14 का भाग देंगे 154, 14 एकम 14, एक बच्चा 14 एकम 14, 11 बार। 2 का भाग देंगे 360 में 180 आएगा, 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका 11 और ये हो जाएगा 90 अंश। 11 से 11 को कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बचा, केवल हमारे पास थीटा बराबर 90 अंश। तो यही कोण है, तिर्ज खंड का कोण बराबर 90 अंश। यही हमें सिद्ध करना था बराबर। अब यहाँ पर देखें कौन सा विकल्प बिल्कुल सेम हो रहा है, दूसरा विकल्प मैच कर रहा है, अतः दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। चित्र में त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होगा, पहला है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा है 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा है 4.91 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा विकल्प है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हमें चित्र दे दिया गया। ये क्या है, एक त्रिज्यखंड दिया गया, और त्रिज्यखंड में OA ये क्या होती है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमारी कितनी हो गई, त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, त्रिज्या r हो गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, थीटा। कोण जो है वो थीटा कितने अंश है, 30 अंश। हमें त्रिज्या भी मालूम होगी, कोण भी मालूम है। अब हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई यहां पर कितना है, 22/7। आर यहां पर कितना है, 4, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार गुणा में 4 लिख सकते हैं। थीटा यहां पर है 30 गुणा 360, ठीक है ना। ये देखो इस प्रकार से पहले का गुणा दूसरे 1/2 3/4, पहले का गुणा चौथे से, दूसरे का गुणा तीसरे से। अब यहाँ पर ये दूसरा वाला भाग है और इसका भाग तो दिया नहीं, ये तो दूसरे तीसरे का गुणा, दूसरे तीसरे का गुणा कर दिया। अब यहाँ पर काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 तिया 36, 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, नहीं कट रहा है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, 22 चौको 88, नीचे क्या बचा 7 और गुणा 3, 7 तिया 21। अब भाग करेंगे, 21 चौको 84, 4 पॉइंट लगा देंगे, 40 हो जाएगा। 21 एकम 21, 19 बचा, 190 हो जाएगा। 19 अट्ठे कितना बचा था यहाँ, 21 चौको 84, 4 40, 21 एकम 21, 90, 8 बार 9 बार चला जाएगा, 89। तो हम इतना ही लिख सकते हैं, और देना चाहे तो केवल 2 अंक तक निकाल ले तो क्या हो गया, 4.19
वर्ग सेंटीमीटर, या इसे ही हम क्या कहते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों की बात एक ही है। अब यहाँ पर देखेंगे ऐसा कोई विकल्प दिया गया है, हाँ ऐसा विकल्प जो है दूसरा विकल्प दिया गया है, तो कहने का मतलब है दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 अंश का कोण आंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा विकल्प है 165/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे आर क्या दिया गया, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दी गई है, स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं 14 सेंटीमीटर। और क्या दिया गया हमें, थीटा दे दिया गया है, कोण थीटा दे दिया गया है, कितने अंश, 30 अंश। अब यहाँ पर हमें पूछा गया संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। पाई यहां पर 22/7 गुणा 360 नीचे था पहले से, आर आर यहां पर कितना 14, आर स्क्वायर है, 2 बार 14 14 लिखेंगे गुणा में, गुणा थीटा कितने अंश है, 30 अंश। तो देखो 7 का 14 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 30 का भाग देंगे 360 में 12 बार जाएगा, 30 एकम 30, 60 30 दूनी 60, 2 का भाग देंगे 12 में 6 बार जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, और 2 से 11, 11 दूनी 22। अब यहाँ 11 बचा 14 बचा, 11 गुणा 14/3 गुणा करेंगे, 14 एकम 14 हाथ से लगी 1, 14 का 1 में गुणा करेंगे, 14 एकम 14 और 1 15/3। क्षेत्रफल हमेशा किस में निकलता है, वर्ग में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यह देखेंगे ऐसा कोई विकल्प दिया गया हमें, 154/3, हाँ दिया गया, तीसरा विकल्प मैच कर रहा है। अतः 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 60 अंश का कोण आंतरित करता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। 4 विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प है 77/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा विकल्प है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस सवाल में क्या क्या दिया गई, हमें त्रिज्या दी गई। तो सबसे पहले त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं 7 सेंटीमीटर। आगे क्या दिया गया, उसके केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो कोण थीटा बराबर हो जाएगा 60 अंश। क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश। यहाँ पर पाई कितना दिया गया है, पाई का मान होता है 22/7, 360 नीचे पहले से थे तो गुणा में हो जाएगा। आर यहाँ पर कितना है 7, आर स्क्वायर 2 बार लिखा है तो गुणा में 2 बार लिखेंगे, 7 गुणा 7। थीटा यहाँ कितना है 60 अंश, तो 60 लिखेंगे, 36 36 6 बार कट जाएगा, 7 का 7 से कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 2 से काटेंगे 2 6, तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77/3। देखेंगे कौन किस में आता है क्षेत्रफल, हमेशा सेंटीमीटर वर्ग में आता है,
फिर वो कोई भी हो इकाई, सेंटीमीटर हो या मीटर हो या किलोमीटर हो, लेकिन जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा वर्ग में आएगा। तो ये हो गया 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसा कोई विकल्प मैच कर रहा है? हाँ, दूसरा विकल्प बिल्कुल सेम मैच कर रहा है, अतः दूसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 55/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा विकल्प है 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरा विकल्प है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, चौथा विकल्प है 165/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या दिया गया। हमें त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 14 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया हमें, जिसका कोण, यानी हमें कोण दे रखा है, कोण को थीटा, थीटा कितना दे रखा है 30 अंश। निकालना क्या है, वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7। नीचे पहले से 360 था तो गुणा में हो जाएगा। r स्क्वायर है यानी r 2 बार है गुणा में, तो r कितना है 14, 14 2 बार लिखेंगे गुणा में, प्लस थीटा कितना है 30 अंश, भाग करेंगे 12 तिया 36, 12 बार चला जाएगा। 7 को काटेंगे, 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 2 ती 6, 2 सत्ते 14, 7 का 22 में गुणा करेंगे, 22 गुणा 7, नीचे क्या बचा 3, 22 में 7 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 1, 7 दूनी 14, 1 15/3 किसमें था सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखेंगे ऐसा विकल्प कोई मैच कर रहा है, हाँ ऐसा विकल्प तीसरा है, अतः तीसरा विकल्प सही है। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे।